योजना और विकास विभाग के अर्थ सांख्यिकी निदेशालय से बर्खास्त सांख्यिकी सेवक के अपनी नौकरी वापस को लेकर निर्धारित 16 सितंबर को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आवास के सामने आत्मदाह करने की कार्यक्रम को टाल दिया, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पार्टी के पदाधिकारियों के द्वारा शीघ्र नौकरी वापस होगी और इस पर राज्य सरकार विचार कर रही है और जल्द ही आप लोगों को खुशखबरी दी जाएगी। इस आश्वासन के बाद आत्मदाह कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है। इसकी जानकारी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सांख्यिकी सेवक संघ बिहार के राहुल कुमार यादव ने दी। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम को कैंसिल नहीं किया गया है, कुछ समय के लिए टाला गया है। अगर राज्य सरकार इस पर जल्द ही हम लोगों को नौकरी वापस नहीं करती है तो दोबारा आत्मदाह कार्यक्रम निर्धारित होगा और इस बार आंदोलन लगातार चलेगा। करो या मरो आंदोलन होगा। अगर अपने हक अधिकार के लिए शहीद भी होना पड़े तो पीछे नहीं हटा जाएगा। इसलिए राज्य सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अनुरोध किया है कि जिस तरह सबको कुछ ना कुछ दे रहे हैं उसी तरह हम लोगों को परिवार चलाने पर रोजी रोटी जुगाड़ लगा दे। हम लोगों का कोई डिमांड नहीं है, बस जितना लड़का काम किए सभी को नौकरी वापस कर उनके परिवार में खुशियां दे, बस यही आपसे अपील है। मेरे बिहार के तमाम एसपी भाइयों को नमस्कार। मेरे साथी, हम लोग का जो कार्यक्रम 16 तारीख को जो था वो फिलहाल वो कैंसिल कर दिया गया है। हमारे जो संगठन के मेंबर लोग हैं वो फिलहाल अभी दिल्ली में हैं। उनकी मुलाकात तो कल सांख्यिकी मंत्रालय में होगी। उसके बाद जो हमारे साथी आते हैं तो हम लोग जो है आपस में विचार करके आंदोलन को जो है संभवतः 20 तारीख के बाद जो है एक डेट हम लोग फिक्स करते हैं और उस दिन जो है पूरे बिहार के एसबी की संख्या कम से कम 5000 होनी चाहिए। इसीलिए अभी से आप लोग ज़िला में तैयारी कीजिए और मेरे साथी आप लोग अगर आइएगा तो समझिए सरकार तो हिल ही जाएगी, नौकरी उसी दिन घोषणा भी सरकार कर देगी। क्योंकि जदयू कार्यालय में जो है वो उनका प्रभारी था, उनसे वार्ता हुई, उन्होंने समय दिए हैं। इसीलिए 4-5 दिन आप समय हम भी या देख लेते, आप लोग भी इंतज़ार कर लीजिए। हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के पास थोड़ा विलम्ब हो सकता है हम लोग के फाइल पर साइन करने के लिए। अगर 5 दिन के अंदर में नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी सांख्यिकी संघ सेवक के प्रति कोई सकारात्मक पहल करते हैं तो मेरा ऐलान है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आवास पर पूरे 5000 वहाँ पहुँचेंगे और आत्मदाह करेंगे। हमारे जितने भी साथी हैं एकदम माइंड मेकअप कर लीजिए, जो हमको सरकार से नौकरी लेना है या तो हम नौकरी लेंगे या हम अपनी जान वहीं पर गंवा देंगे। यही मेरा माननीय मुख्यमंत्री महोदय से विनती, आग्रह, निवेदन है। अगर मेरी बात अगर आप सुनते हैं तो हम लोग को जो है 12 वर्षों से जो है बेरोजगार बनाकर बैठा दिए हैं घर में। जो हम लोग के साथ क्या बीत रहा है, क्या परिवार में हम लोग का इज्जत है, मान प्रतिष्ठा है, किसी तरह हमारे साथी जो है लेबर क्लास का नौकरी करता है, 300-400 रुपया रोज़ कमा कर और घर में जाता है, तो इतना प्रताड़ित हम लोग होते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय आपसे विनती है, निवेदन है, आग्रह, प्रार्थना है, जो आप जितना जल्द हो सकता है सांख्यिकी के प्रति सकारात्मक पहल कीजिए। क्योंकि आपने 1 करोड़ रोजगार की घोषणा के बात कहे हैं। अब 12 वर्षों से 15 से 20 हज़ार हमारे वो सांख्यिकी विभाग में साथी है। अगर आप उनको नौकरी नहीं देंगे तो समझिए आर पार की लड़ाई होगी। या तो सत्ता में आप आइएगा या सांख्यिकी वाला आपके आवास पर आत्मदाह का ऐलान करेगा और उस दिन करेगा आत्मदाह। क्योंकि हम लोग के मरने के सिवा और कुछ चारा नहीं बचा हुआ है। अब तक हमारे 10 साथी मर चुके हैं घर के, यानी कि ये ताना सुनकर। लेकिन आप लोग को थोड़ा भी यानी कि शर्म नहीं है बिहार के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। जो हमारे जो बच्चे हैं ये गलती कर दिए थे उसको आप माफ़ कर दें, मेरा यही विनती है। ये समस्तीपुर की जो घटना थी हमारे सांख्यिकी भाई ने नहीं किए थे। आप देखे होइएगा पिछले 2 तारीख को 9 तारीख को मेरा आमंत्रण था, आपका बैनर पोस्टर में यानी कि हम चिपकाए थे और इसमें लिखा हुआ था अब 25-30 फिर से यानी कि नीतीश सरकार आपकी। हम हर जगह हमेशा समर्थन करते आए हैं और वो करेंगे।
लेकिन इस बार जो है आपसे एक ही विनती है, जो हमारे सांख्यिकी भाई जो है उनको आप रोज़गार देने का काम कीजिए। और धन्यवाद हमारे साथी जो भी एसबी भाई है, एकदम अपने ज़िला में मीटिंग कीजिए और जिस डेट को फिक्स होता है उस डेट को पूरे बिहार के एसबी आइए पटना में। धन्यवाद।